Bismillahirrahmanirrahim. Let's start our fourth or probably fifth class of English language course. Actually, students, there were some words that I made you write in the previous class, which I was not able to explain. So today, first, I'll explain those words, and then we will understand these words which are written on the board in front of you. Achha, which were those words? Can some of you show the copy? अच्छा जी, the words that I made you write in the previous class include chronic. अच्छा, क्रॉनिक का मतलब पता है क्या होता है? हम कहते हैं ना इसको वायरल फीवर हो गया है, तो इससे दूर रहो, ये खांसेगा छींकेगा तो हमें भी वायरल फीवर हो जाएगा। एक ऐसी बीमारी या एक ऐसी वबा जो एक दूसरे से लगे, ट्रांसफर हो, फैले, उसे कहते हैं क्रॉनिक। जैसे कि कोरोना वायरस आया था। कोरोना वायरस क्या कर रहा था, मतलब जिसको कोविड होता था, वो अगर दूसरे आम लोगों के बीच में रहता था तो वो भी कोविड से सफ़र कर सकते थे। तो कोविड इज़ अ क्रॉनिक डिजीज। ठीक है, एक ऐसी बीमारी जो कि फैल सकती है, अ सॉर्ट ऑफ डिजीज विच कैन स्प्रेड बाय द इंटरेक्शन ऑफ वन पर्सन टू अनदर इज कॉल्ड क्रॉनिक। अच्छा, क्लाइमेक्स मीन्स मोस्ट एक्साइटिंग पॉइंट इन अ स्टोरी। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर वॉचिंग अ मूवी, have you guys seen such sort of things that when the movie starts, it starts with a slow pace, then gradually after the build up there is a very interesting scene that builds up in the movie. अगर हम कोई भी मूवी देख रहे होते हैं, शुरू में बड़ी स्लो स्टार्ट होती है, लेकिन आते 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 एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आ जाता है उस मूवी का, तो हम ये कह सकते हैं दिस इज द क्लाइमेक्स ऑफ द मूवी। यानी कि किसी भी कहानी का जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है उसे क्लाइमेक्स कहा जाता है। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को स्टोरी सुना रहा हूँ, बेसिकली शुरू में स्टोरी सुनाने से पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। इस तरह बातें करते 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 मैं स्टोरी के उस पॉइंट पे आ गया हूँ कि तुम लोग बड़े इंटरेस्ट से आंखें फाड़ फाड़ के मुझे देख रहे हो। तो जिस पॉइंट पे मैं आ चुका हूँ ना स्टोरी के, दिस पॉइंट इज कॉल्ड क्लाइमेक्स। ठीक है, कंपेल, टू फोर्स समवन टू डू समथिंग। इफ क्लाइमेक्स का मतलब होता है कि मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ समथिंग, द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ समथिंग। एब्सोल्युटली, जैसे मूवीज में होता है। द अनदर वर्ड इज कंपेल। अच्छा, कंपेल का मतलब होता है टू फोर्स समवन टू डू समथिंग। इफ आई फोर्स यू टू राइट more 50 words right now, so instead of using the word that I force you to write more 50 words, I can use the word I compel you to write more 50 words. Compel means to force someone to do something. ठीक है, confiscate, to officially take something away from somebody. मिसाल के तौर पर एक लड़का अपनी बाइक पे आता है, पीछे से दो पुलिस वाले आते हैं और उस लड़के की बाइक जो है वो ले जाते हैं, और पुलिस वाले कहते हैं कि भाई हम कानूनी कार्रवाई के तहत बाइक लेके जा रहे हैं, इस बाइक पे जुर्म हुआ है। ऑफिशियली पुलिस ने बाइक को तहवील में ले लिया। उर्दू में कहते हैं तहवील में ले लेना, एंड इन इंग्लिश वी से कन्फिस्केट समथिंग। कन्फिस्केट का मतलब होता है कोई भी चीज ऑफिशियली अपनी जब्त में ले लेना। जैसे कि मैं आऊं क्लास में, मैं देखूं सब लोग जो है वो मोबाइल से खेल रहे हो, मैंने आते के साथ ही जो है वो सबसे मोबाइल्स छीन लिए, तो यू गाइस कैन यूज द वर्ड सरजान कन्फिस्केट मोबाइल्स फ्रॉम अस। छीन लेना, ले लेना, जब्त कर लेना, ये कहलाता है अपनी कस्टडी में लेना, कहलाता है कन्फिस्केट। अच्छा जी, क्नॉसर। क्नॉसर मीन्स एन एक्सपर्ट ऑफ जजिंग द टेस्ट। कॉम्पेल का मतलब होता है कि आप किसी को फोर्स करो कुछ करने के लिए। एज इफ मैं यहाँ पर 50 वर्ड्स और लिखूं एंड आई फोर्स यू टू राइट दोज 50 वर्ड्स, सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड फोर्स यू कैन यूज द वर्ड कंपेल, कि सर अजान इज कंपेलिंग अस टू राइट मोर 50 वर्ड्स। सर अजान फोर्स कर रहे हैं हमें कि 50 वर्ड्स और लिखो। किसी भी चीज पे फोर्स करना, किसी भी चीज पे सख्ती करना कहलाता है कंपेल। कन्फिस्केट का मतलब बता दिया था, क्नॉज़र। अच्छा, आप लोगों ने देखा है वो मास्टर शेफ के वो होते हैं, कंपटीशन होते हैं, जिसमें लोग क्या करते हैं, फूड को टेस्ट करते हैं और उसके ऊपर अपनी क्रिटिकल राय दे रहे होते हैं कि यार इस फूड में ये कम है, वो कम है। और डेफिनेटली जो फूड को टेस्ट करते हैं वो भी शेफ्स होते हैं, बहुत अच्छे लेवल के शेफ्स होते हैं जो कि फूड को टेस्ट करके बताते हैं कि फूड कैसा है और कैसा नहीं है। तो एक ऐसा बंदा जो कि बहुत एक्सपर्ट हो खाने के टेस्ट को जज करने में, वो कहलाता है कॉनोसियर। क्या कहलाता है? कॉनोसियर। यानी टेस्ट के मामले में बड़ा एक्सपर्ट हो। टेस्ट बहुत सारी चीजों का हो सकता है, जैसे कि एक बंदा चीज के बारे में बड़ा एक्सपर्ट है। चीज बहुत सारी किस्म की होती है ना। अब एक बंदा है वो डिफरेंट टाइप की चीजेस टेस्ट करके बता देता है यार ये चीज कितनी फ्रेश है, ये मोज़रेला है या चेडर है या पामेजान है या कौन सी चीज है। तो ही इज एन
ही इज एन एक्सपर्ट की जगह मैं यूज कर सकता हूँ ही इज एन कॉनोसर ऑफ टेस्टिंग द चीज। ठीक है, कॉनोसर, कॉनोसर बेसिकली मतलब होता है एक्सपर्ट का ही, जज का ही, लेकिन सिर्फ टेस्ट के मामले में, कि टेस्ट के मामले में वो एक्सपर्ट है, टेस्ट के मामले में वो जज है। ठीक है, टेस्ट के अलावा ये यूज नहीं हो सकता, खाने के मामले में ये यूज होगा। कंस्ट्रेन, टू कंट्रोल एंड लिमिट समथिंग। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल इफ आई स्टॉप यू गाइस टू प्ले क्रिकेट आउटसाइड, so instead of using that I stop you guys to play cricket outside, I can use the word I constrain you to play outside. Constrain means to stop. Constrain is a good word which we can use in place of stop. सही है, in place of stop, in place of don't do this, we can use the word constrain. We can use the word constrain. Constrain का मतलब रोकना, constrain का मतलब रोक टोक करना, कंस्ट्रेन का मतलब मना करना कि ये काम आप नहीं कर सकते, यहां पर आप नहीं जा सकते, नीचे बेसमेंट है, मैं ऊपर ये लिख सकता हूं यू आर कंस्ट्रेन टू गो डाउन स्टेयर्स, तब आप नहीं जा सकते नीचे। कंस्ट्रेन का मतलब होता है स्टॉप करना, लेकिन स्टॉप का अच्छा लफ्ज है कंस्ट्रेन। कॉन्वर्स मीन्स ऑपोजिट, कॉन्वर्स मीन्स ऑपोजिट। फॉर एग्जाम्पल आई कैन से दैट फॉर एग्जाम्पल यू टू आर कजन्स, ठीक है, आई कैन से दैट जैद इज कंप्लीटली कॉन्वर्स ऑफ जमान, मतलब जमान और जैद दोनों बहुत डिफरेंट हैं। तो अगर मैं ये बोलूँ ना कि जमान और जैद बहुत डिफरेंट है, या जमान एंड जैद आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, मैं ये वर्ड भी यूज कर सकता हूँ कि जमान एंड जैद आर कन्वर्स ऑफ ईच अदर, मतलब अपोजिट है, मतलब जैद की आदतें कुछ और है, जमान की आदतें कुछ और। एक मिसाल के तौर पे क्या बेटा, अलग अलग, मतलब बिल्कुल ही मुख्तलिफ। ठीक है, क्रेडिबल। अच्छा, credible is a very beautiful word which you can use in your daily lifestyle. Credible means a person who you can trust. Credible means something which you can trust. For example, if you are going to buy anything in a supermarket, हम उस चीज को हाथ लगाने की कोशिश करते हैं कि जो हमें पता है कि यार ये बहुत पुरानी कंपनी है। जैसे कि ऑयल लेने अगर हम जा रहे हैं, अब एक ऑयल जो है ना वो सामने लिखा हुआ आ गया पैकेट सरजान ऑयल कंपनी, और एक जगह पर है डालडा, तो आप लोग सीधे डालडा को पिक करोगे, बोलोगे सरजान का ऑयल से क्या काम भाई, कोचिंग है तो समझ में आता है, कुकिंग ऑयल से क्या काम सरजान का। तो हम ये कह सकते हैं कि डालडा इज अ क्रेडिबल कंपनी। अच्छा, पढ़ाई की बात आ रही है, तो आप बाहर निकले तो एक घर पे जो है वो इश्तेहार लगा हुआ देखा, ट्यूशन अवेलेबल फ्रॉम ग्रेड 1 till 9, और एक जगह पर जो है वो सरजान कोचिंग सेंटर। अब ये है कि सरजान ने थोड़ा बहुत तो पहले से पढ़ाया है ना 6-7 साल से, तो एक छोटी सी तो क्रेडिबिलिटी है। आप ये कह सकते हो कि इफ यू वांट टू स्टडी इन अ कोचिंग सेंटर, द कोचिंग सेंटर शुड बी क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। मिसाल के तौर पर आपके साथ आपकी जिंदगी में ऐसे लोग होंगे जिनको आप पैसे देते हुए कतराते नहीं हो, कि अगर कोई बंदा पैसे मांग रहा है तो आप उसको पैसे उठा के दे देते हो। जैसे कि अगर मिसाल के तौर पर आपकी मदर है, आपकी मदर कहती है कि बेटा आपके पास 1000 रुपीज जरा मुझे देना, आप दे देते हो अपनी मम्मा को 1000 रुपीज। क्यों दे देते हो? क्योंकि आपकी मम्मा क्रेडिबल है आप लोगों के लिए, यानी ट्रस्टवर्दी है, आप ट्रस्ट करते हो। तो वो इंसान या वो चीज जिस पे आप ट्रस्ट करते हो उसे हम क्रेडिबल कहते हैं। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, क्रक्स बड़ा प्यारा वर्ड है। क्रक्स इज अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड विच यू कैन यूज इन द डेली लाइफ। क्रक्स मीन्स सम ऑफ समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, राइट नाउ आई एम टीचिंग vocabulary to you guys, ठीक है? If you go outside and someone asks that what did Sarazan taught, so you can say Sarazan taught many words, but the crux is that Sarazan taught vocabulary। यानी सर अजान बहुत सारी चीजें पढ़ा रहे थे, लेकिन उसका निचोड़ अगर मैं बताऊं ना तो वोकैबुलरी की क्लास थी। ठीक है, क्रक्स कहते हैं किसी भी चीज के निचोड़ को, किसी भी चीज के बिल्कुल निचोड़ को, कि कोई भी चीज अगर आप निचोड़ो तो क्या आपके सामने चीज वजूद में आती है। क्यूबिकल, जैसे एक और कहानी है, आपने एक मूवी देखी, मैं क्रक्स का दोबारा बताता हूँ, मतलब जैसे आपने एक मूवी देखी, सही है, पूरी मूवी देखी 2.5 घंटे की, अब सामने आप बाहर निकले तो किसी ने पूछा कि यार मूवी मुझे बताओ कैसी थी, तो तुम ये कहोगे कि यार लोबे लोबाब बताओ ना बात का, तो फारिक मूवी थी, मजा नहीं आया। किसी चीज को निचोड़ के उसके ऊपर ओपिनियन दे देना, वो कहलाता है क्रक्स। सीधी सीधी बात करते ना, बहुत लंबी बात को वन सेंटेंस में, बहुत लंबी सिचुएशन को वन सेंटेंस में लिख देना। अब जैसे कि अगर तुम लोग जो है वो कंप्यूटर क्लास में जाते हो, कंप्यूटर क्लास कंडक्ट करते हो, कंप्यूटर क्लास कंडक्ट करके निकलते हो, कंप्यूटर क्लास तो पूरी 1.5 घंटे की हुई ना, 1.5 घंटे में बहुत सारी बातें हुई। बाहर निकले, बाहर निकल के महारेब से जैद पूछते हैं कि महारेब कैसी क्लास थी, तो महारेब विल से द क्रक्स ऑफ द क्लास वाज दैट इट वाज अ गुड क्लास।
लंबी नहीं करी उसने 1.5 घंटा के सर ने ये पढ़ाया वो पढ़ाया ये किया वो किया, तो बोला हाँ अच्छी क्लास थी। पूरे क्रक्स ऑफ द स्टोरी ये है, क्रक्स का मतलब निचोड़ बात का, एक लफ्ज में उसे क्रक्स कहते हैं। बड़ा प्यारा वर्ड है, रोजमर्रा की जिंदगी में यूज कर सकते हो। कि अगर कोई पूछ रहा है कि ये बताओ कि चोरी कैसे हुई, द क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज दैट समवन केम, सिट इनटू द कार एंड गेट द कार अवे फ्रॉम माय इंस्टीट्यूट, अचीव। अच्छा जी, क्यूबिकल। क्यूबिकल का मतलब होता है, अक्सर ऑफिसेस देखे हैं, ऑफिसेस में ना लोगों के छोटे छोटे केबिन बने हुए होते हैं। एक एक केबिन होता है, उसमें कंप्यूटर लगा हुआ होता है, फाइल्स होती हैं, उस केबिन में उस बंदे का नाम भी लिखा हुआ होता है। जो बड़े बड़े ऑफिसेस में छोटे छोटे केबिन बने हुए होते हैं उन्हें क्यूबिकल कहा जाता है, बहुत आसान लफ्जों में। कलिनरी, कनेक्टेड विथ कुकिंग फूड। अगर कोई बंदा फूड को पकाता है तो हम ये कह सकते हैं ही इज एक्सपर्ट ऑफ कलिनरी। कलिनरी कहते हैं कि खाना बनाने वाला बंदा जो होता है ना, उसको कलिनरी आर्ट आता है। कलिनरी आने का मतलब होता है कि कुकिंग आना। अच्छी कुकिंग का मतलब है, जैसे मिसाल के तौर पर हुरैन की अच्छी कुकिंग है, सो यू कैन से दैट आई हैव गुड कलिनरी स्किल्स। कुकिंग स्किल्स नहीं बोलोगी, बोलोगी कलिनरी स्किल्स। ठीक है, आ रही है बात समझ में थोड़ी थोड़ी? अच्छा बेटा, नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम टुडेज क्लास। Today we are starting the words which are from the D's vocabulary. किसका? कलिनरी का मतलब होता है कुकिंग। किसी के पास अच्छी कुकिंग स्किल है तो वो बोलेगा आई हैव गुड कलिनरी स्किल्स। किसी के पास बुरी कलिनरी स्किल्स है वो कहेगा आई हैव बैड कलिनरी स्किल। कलिनरी का मतलब होता है कुकिंग। ठीक है। अच्छा जी, डी की वोकैबुलरी अगर देखें तो डी की वोकैबुलरी में सबसे पहला वर्ड आता है क्या? डिल्यूजन। अच्छा, डिल्यूजन का मतलब होता है डिसेप्शन या फिर मिसलीडिंग। पहला वाला देर्थ है, हाँ बिल्कुल सही कह रही है हमारे। 40 पे आएगा DEARTH। देर्थ की मीनिंग क्या लिखवाई थी मैंने? हाँ, स्कैरसिटी कॉमा शॉर्टेज। अच्छा, हम लोग अक्सर बोलते हैं ना कि यार इस गांव में पैसे की बहुत कमी है, इस गांव में पानी की बहुत कमी है, शॉर्टेज है। कराची में स्कैरसिटी है किसकी? लाइट की शॉर्टेज है। कराची में लाइट की शॉर्टेज है, बिजली की शॉर्टेज है। शॉर्टेज ऑफ क्लीन वाटर, सही है। सो वी कैन ऑल्सो यूज द वर्ड शॉर्टेज ऑफ क्लीन वाटर, शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड शॉर्टेज वी कैन यूज द वर्ड देयर। देयर इज dearth of electricity in Karachi, there is dearth of clean water in Karachi, there is dearth of law and order situation in Karachi। यानी जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, यानी कि पुलिस वुलिस के जो सारे मामलात है, उसकी बड़ी शॉर्टेज है कराची में, मतलब सिक्योरिटी की बहुत शॉर्टेज है कराची में। तो शॉर्टेज की जगह पर इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड शॉर्टेज वी कैन यूज द वर्ड देयर। ठीक है। द सेकंड वर्ड दैट वी आर गोना स्टडी इन टुडेज क्लास इज delusion। delusion means deception and misleading. For example, I guide you, for example, any one of you ask about the address of the coaching center कि सर वेयर इज द एड्रेस ऑफ योर कोचिंग सेंटर। मैं कॉल पे हूँ और मैं बता रहा हूँ कि अच्छा एक काम करो, धोराजी से आओ, धोराजी से सीधे हाथ पे मुड़ जाना, सीधे सीधे सीधा सीधा जाते रहो, दीवा अकेडमी आएगी, दीवा अकेडमी से सीधा सीधा जाओ, इम्तियाज आ जाएगा, इम्तियाज के ब्रिज पे चढ़ जाना, ब्रिज चढ़ के नीचे उतरना, इम्तियाज पे पहुंचे हुए होगे सर मैं इम्तियाज पहुंच गई, मैं कहूँगा नहीं नहीं इम्तियाज से फिर थोड़ा सा आगे आओ, मोबाइल मॉल नजर आ रहा है, अब वहां से रोड क्रॉस करो, अब हॉल्स बने हुए नजर आ रहे हैं, अब वहां से आगे आओ, चेज वैल्यू नजर आ रहा है, अब वहां से सीधा सीधा जाते रहो, डिस्को बेकरी नजर आ रही है, अब डिस्को बेकरी के अंदर आ जाओ, कोचिंग नजर आ जाएगा। धराजी में खड़े होकर कॉल करी थी, बता तो सकता था ना बराबर में ये कोचिंग, तो मैंने क्या किया, घुमाया, यानी कि मैंने मिसगाइड किया। तो मिसगाइड को हम डिल्यूजन भी कहते हैं। एक और चीज मैं शुरू से बता रहा हूँ बेटा, नहीं नहीं फर्स्ट ईयर में जो है ना वो कोई इतनी मसले नहीं होते हैं, 9 में इतने मसले नहीं होते, बहुत इजी है बेटा, कुछ नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है, बहुत इजी है। 9 क्लास बहुत इजी है, कोई बच्चा फेल नहीं होता 9 में। और पता ये चल रहा है जब बोर्ड के पेपर आ रहे हैं, पहला बोर्ड का पेपर देखे आ रहे हो तो आंसू निकल रहे हैं। तो मैंने क्या रखा कि पूरे पूरे साल तुम लोगों को किस में रखा? धोखे में रखा, डिल्यूजन में रखा। तो तुम लोग ये कह सकते हो सराजान केप्ट अस इन डिल्यूजन फॉर द एंटायर ईयर। ठीक है, डिल्यूजन इतना खूबसूरत वर्ड है। डिनाउन, डिनाउन मीन टू सॉरी डेमस, डेमस वर्ड नहीं होता, ये है डिमर, DEMUR।
डिमर का मतलब होता है रेज ऑब्जेक्शन। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आई एम टीचिंग यू गाइज समथिंग एंड यू गाइज से नो सर दिस इज रॉन्ग, आई हैव स्टडीड अबाउट इट एंड यू आर टीचिंग रॉन्ग। सही है, सो यू कैन से दैट वी रेज अ डिमर अगेंस्ट यू, यानी कि मैं आपके खिलाफ एक ऑब्जेक्शन रेज कर रही हूँ कि आप ये बात गलत बता रहे हो मुझे, किसी चीज पे एतराज करना। ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड एतराज और रेज ऑब्जेक्शन, वी कैन यूज द वर्ड डिमर। डिमर, ठीक है, DEMUR। दोबारा से समझा देता हूं, अगर किसी भी चीज पे हम एतराज उठा रहे हैं, किसी भी चीज में प्रॉब्लम है, जैसे कि कोचिंग की टाइमिंग्स अब मैंने कर दी शाम के 7 से लेकर रात के 9 बजे तक। अब तुम ये कहो कि सर द कोचिंग टाइमिंग्स इज नॉट राइट, इट्स वेरी लेट एज फार एज द रिगार्ड ऑफ कोचिंग सेंटर एंड इट्स अ वेरी ऑड टाइमिंग। तो तुम क्या कर रही हो, एक एतराज उठा रही हो कि नहीं टाइमिंग सही नहीं है। तो उसकी जगह पर तुम क्या यूज कर सकती हो कि सर द टाइमिंग ऑफ कोचिंग इज वेरी डिमर, मतलब मुझे ऑब्जेक्शन है इस पे। किसी भी चीज पे ऑब्जेक्शन होने को हम डिमर का नाम दे सकते हैं। क्लियर हो रही है थोड़ी थोड़ी सी बात? अच्छा जी, डिनाउन। डिनाउन का मतलब होता है टू क्रिटिसाइज समथिंग, जैसे कि दे डिनाउंस द क्राइम। यानी कि क्रिटिसाइज का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज को आप बुरा जानो, बुरा मानो कि नहीं यार ये गलत हुआ, बुरा समझो, तो आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो। जैसे कि अगर किसी भी टीचर की गाड़ी चोरी होती है और आप अगर ये कहो कि सर देखिए बहुत गलत हुआ ये, बहुत गलत हुआ ये, तो एक्चुअल में यू आर क्रिटिसाइजिंग समथिंग, यानी कि यू आर डिनाउनिंग या डिनाउंस समथिंग। तो जैसे कि दे डिनाउंस द क्राइम। डिनाउन का मतलब क्या होता है, क्रिटिसाइज करना। अच्छा, डिप्लॉय का मतलब तो बहुत सिंपल होता है, क्या चीज? डिनाउन का मतलब होता है किसी भी चीज पे एतराज उठा, किसी भी चीज को क्रिटिसाइज करना। क्रिटिसाइज का मतलब होता है बुरा समझना। जैसे कि मैंने जो है वो कोचिंग में लेट से एक डिस्को पार्टी रख दी है। तुम लोग कहोगे सर क्या कर रहे हैं, ये तुम्हारे पेरेंट्स कहेंगे कि सर क्या कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि वो क्या करेंगे, वो डिनाउन करेंगे। डिमर में भी आ सकता है और डिनाउन में भी आ सकता है कि क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। डिमर करेंगे कि ऑब्जेक्शन, नहीं भाई ये क्या कर रहे हो, ऑब्जेक्शन जरा खतरनाक चीज है। और क्रिटिसाइज थोड़ी सी हल्की चीज है कि बस यार बड़ा फालतू आदमी है, क्या काम कर रही है। सिर्फ 5 मिनट। अच्छा, इसके बाद वर्ड है डिप्लॉय। डिप्लॉय मीन्स टू यूज, यूटिलाइज और एम्प्लॉय स्किल। अच्छा बेटा, डिप्लॉय मीन्स टू यूज, टू यूटिलाइज। फॉर एग्जाम्पल करंटली आशूरा इज ओवर, मतलब आवर हेड्स, मतलब 9-10 कल परसों है। सो पुलिस डिप्लॉय एडिशनल फोर्स फॉर द सिक्योरिटी ड्यूरिंग आशूरा। मतलब पुलिस वालों ने अपनी एडिशनल फोर्स उतारी है। पुलिस वालों ने अपनी एडिशनल फोर्स उतारी है, पुलिस वालों ने अपनी एडिशनल फोर्स उतारी है ताकि क्राइम से बच सके। सो पुलिस डिप्लॉयड एडिशनल फोर्स, पुलिस डिप्लॉयड एडिशनल फोर्स फॉर सेफ गार्ड अगेंस्ट एनी क्राइम ड्यूरिंग आशूरा। तो डिप्लॉय का मतलब होता है एम्प्लॉय करना, उतारना। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैंने एक ओपन हाउस रख दिया, ओपन हाउस में इतने सारे बच्चे आ गए, तो आई डिप्लॉयड सम मोर टीचर्स टू मैनेज द सिचुएशन ऑफ द ओपन हाउस। डिप्लॉय का मतलब होता है एम्प्लॉय करना, उतारना। अच्छा, डेस्पेयर। डेस्पेयर का मतलब होता है होपलेसनेस या डेस्परेशन। जैसे कि एक बंदा, कोई भी बंदा, इसकी गाड़ी चोरी हुई है, ठीक है, तो वो बंदा नाउमीद हो गया है। क्या हो गया है? नाउमीद हो गया है, परेशान है। वो बात अलग है, तभी तो मतलब कोई भी बंदा, ये किसी भी बंदे का मोबाइल चला गया तो वो क्या हो गया है, नाउमीद हो गया, होपलेस हो गया है। मिसाल के तौर पर साहिब जमान या जैद, बल्कि इस पर जैद सूट करेंगे। जैद बाहर निकले हैं, बाहर रोड पे, और क्या खेल रहे हैं, फ्री फायर खेलते हुए जा रहे हैं। पीछे से 125 आई और फिर उन्होंने आपके साथ फ्री फायर खेल दिया। अब आप जो है ना वो बैठे हुए हो मुंह लटका के। हाँ, हाँ। अच्छा, कहाँ पर? मैं देखूंगा इसके रिकॉर्डिंग के बाद, लेकिन दिखाना मुझे, ठीक है ना? हाँ, दिखा दे जाना। तो अब जैद क्या है, होपलेस है, बहुत नाउमीद है। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड दैट जैद इज वेरी होपलेस, we can use the word that Zaid is
वेरी डेस्पेयर, डेस्पेयर का मतलब होता है नाउमीद, होपलेस, परेशान, बेजार बिल्कुल। अच्छा, डेस्टिनी मीन्स फ्यूचर, फेट। मिसाल के तौर पर एक बंदा अपनी लाइफ में बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत एफर्ट्स कर रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास भी ले रहा है, रेड कलर की कैप भी पहना हुआ है, तो मेहनत कर रहा है मिसाल के तौर पे, सही है। तो एक बंदा अगर मेहनत कर रहा है तो हम ये कहेंगे यार ये बंदा मेहनत कर रहा है ना, देखना ये अपना फ्यूचर बहुत अच्छा कर लेगा। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड फ्यूचर बहुत अच्छा कर लेगा, वी कैन से दैट ही वुड मेक हिज डेस्टिनी वेरी गुड, ही वुड मेक हिज डेस्टिनी वेरी गुड बिकॉज ही इज वर्किंग हार्ड। डेस्टिनी का मतलब होता है मुस्तकबिल को बेहतर करना। डेस्टिट्यूट, विदाउट मनी फूड एंड होम। अच्छा, इसका सेंटेंस भी क्या लिखा हुआ है, शी ट्रस्टेड हर डेस्टिनी, उसको अपने मुस्तकबिल पे, उसको अपने फ्यूचर पे भरोसा था कि मेरे साथ अच्छा ही होगा। अच्छा जी, विदाउट मनी और फूड, द ओल्ड मैन वॉज डेस्टिट्यूट, किसी भी बंदे के पास पैसा नहीं है, खाना नहीं है, पुअर है, तो उसको हम कहेंगे कि वो किसमें है, डेस्टिट्यूट में है। डेटोनेट का मतलब होता है फट जाना, ब्लास्ट हो जाना। हम कहते हैं ना यार बम फाड़ दिया उसने, जैसे कि मिसाल के तौर पर एक बॉम्ब कहीं पर रखा हुआ है और उसके पास बटन है, बटन दबा के उसने बॉम्ब उड़ा दिया। इसका वर्ड क्या होता है, इसका वर्ड होता है डेटोनेट। ही डेटोनेटेड द बॉम्ब, बॉम्ब फाड़ देने को कहेंगे डेटोनेट, सही है। डिटेंशन का मतलब होता है कस्टडी या इम्प्रिजनमेंट। ही रिसीव डिटेंशन एट स्कूल। अच्छा, वैसे डिटेंशन स्कूल के अलावा पुलिस के लिए भी यूज होता है। जैसे मिसाल के तौर पे पुलिस आई और वो हथकड़ी लगा के लेके गई, तो हम ये कहेंगे कि उस बंदे को पुलिस ने किस में ले लिया है, अपनी कस्टडी में या फिर डिटेंशन में ले लिया है। और आखिरी वर्ड क्या है, डिटेस्ट। डिटेस्ट का मतलब हेट, नफरत करना। सो आई हेट ईटिंग फ्रूट्स, आई डिटेस्ट फ्रूट्स, सही है। हेट की जगह पर हम डिटेस्ट भी यूज कर सकते हैं। बेटा ये बड़े अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, इनको अच्छे से पढ़ना है, समझना है। जो छुट्टियां आ रही हैं 4 दिन की, इसमें क्या करना है आप लोगों ने, 50 के 50 वर्ड्स रटे हुए होने चाहिए। नेक्स्ट थर्सडे को, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तो क्लासेस होंगी ना, नेक्स्ट थर्सडे को आप लोगों का इन वर्ड्स का 50 के 50 वर्ड्स का टेस्ट होगा।